हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं आपका मित्र एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ जुड़ चुका हूं आपके साथ एक लाजवाब से टॉपिक विशेषण के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू कर रखी है हिंदी रिवीजन सीरीज और उसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन का टॉपिक था हमारा विशेषण। तो बिल्कुल आज निकालेंगे विशेषण का दम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से पहले आप कल का टॉपिक सुनो। कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपने अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। तो बिल्कुल क्लास के बाद जाइए, अव्यय को पढ़िए और फिर कल आके फिर कल रिवीजन करेंगे। तो देखो आज की क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन चार ऑप्शंस में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो बताओ, 4 किलो चावल, 4 कारें, थोड़े बच्चे या फिर ज्यादा दूध। तो बिल्कुल बताओ दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4 किलो चावल इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बिल्कुल अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। अगला प्रश्न देखो, ताजा फल खरीद कर लाना। क्या कह रहा है कि ताजा फल खरीद कर लाना वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है, यानी कि जो ताजा है इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो बताओ, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो देखो अच्छे से लेकर उसने पूछा है कि जो ताजा शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ताजा शब्द है इसमें हमारा विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये फल के ताजा होने का गुण बता रहा है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, यह फूल कितना सुंदर है। क्या कह रहा है कि यह फूल कितना सुंदर है वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण का प्रकार है। अब पूछा है आप में जो कितना है ना इसमें मेरे को विशेषण बताओ कौन सा है। तो बताओ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। बताओ दोस्तों, चार ऑप्शंस में से कौन सा विशेषण है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो विशेषण है ना वो आ जाएगा आपके सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे होगा। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जब सर्वनाम आए और सर्वनाम के बाद संज्ञा आए और सर्वनाम संज्ञा की ओर ही वाक्य में इशारा करे तो फिर वो सार्वनामिक पद होता है। अब देखो यहाँ पे यह आया, फिर फूल संज्ञा आई, अब बात भी सेंटेंस में फूल के बारे में हो रही है तो फिर ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है। क्या पूछा है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है ये आप बताओ। बताओ, मनुष्य, पक्षी, झगड़ालू या फिर पुस्तक। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा जवाब इसका ऑप्शन सी। देखो ये झगड़ालू गुणवाचक विशेषण है और इसमें जो गुण है वो है झगड़ने का। बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। बिल्कुल ये लो अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्रिया से बना विशेषण है, यानी कि क्या पूछा है, क्रिया से बना विशेषण कौन सा है। तो बताओ, धनी, उड़ाकू, सुखी या फिर पर्वतीय। तो देखो आपको भी पता है कि क्रिया से बनने वाला है यानी कि जहां पर क्रिया दिखाई दे। तो इसमें चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो कि उड़ाकू, ये उड़ना क्रिया से बना हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। तो बताओ, यह घोड़ा अच्छा है। क्या पूछ रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द किसका सूचक है, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर सार्वनामिक विशेषण का। तो बहुत ही प्यारे से सवाल का प्यारा सा जवाब ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम आया फिर संज्ञा आई और वाक्य में बात भी संज्ञा की हो रही है तो फिर यह सार्वनामिक विशेषण। बिल्कुल ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खा सकता वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है, यानी कि जो ज्यादा है इसमें कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो बताओ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही अच्छे से लेकर अपने को बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो आपको भी पता है जहां पर कम ज्यादा थोड़ा ये ऐसे शब्द आए तो वहां पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा आपके, क्रिया से बना विशेषण है दिखावटी, भुलक्कड़, पढ़ाकू या फिर उपयुक्त सभी। अब देखो जो दिखावटी शब्द है ये देखना से संबंधित है, भुलक्कड़ भूलना क्रिया से है, पढ़ाकू पढ़ाई क्रिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और ऑप्शन नंबर 4। और ये लो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर तैयार। तो पढ़ो और बताओ, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। क्या कह रहा है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण कौन सा है ये बताओ। लाखों में विशेषण है, इसे विशेषण है, लोगों में विशेषण है या फिर महसूस एक विशेषण शब्द है।
तो आपको पता है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लाखों। और लाखों में जो विशेषण है यह है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। बिल्कुल अच्छे से लेकर प्रश्न को पढ़ते रहो और जवाब देते रहो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, ऑप्शन बी 2 दर्जन केले, ऑप्शन सी कम पुस्तकें, या फिर ऑप्शन डी भारतीय महिलाएं। तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारतीय महिलाएं। ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। और यह पुस्तक मेरी है, यह सार्वनामिक विशेषण है। 2 दर्जन केले यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची है, और कम पुस्तकें यानी कि परिमाणवाचक विशेषण है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो, मेरा भाई बहुत शरारती है वाक्य में विशेषण है। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि जो पद दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, इसमें से विशेषण आपको टिक करना है। तो बताओ विशेषण कौन सा है? मेरा, भाई, शरारती या फिर बहुत। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर विशेषण है वो क्या है? ऑप्शन सी शरारती यहाँ पर विशेषण है, और ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रविशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत, है ना? बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, यह बालक घोर परिश्रमी है, वाक्य में प्रविशेषण है। देखो अगला प्रश्न प्रविशेषण बता के आया था और इसमें इसने प्रविशेषण को ही टिक करवा लिया। तो बताओ प्रविशेषण कौन सा है? बालक, अपूर्व, परिश्रमी या फिर घोर। देखो प्रविशेषण से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रविशेषण क्या होते हैं। तो प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ कि इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण है हमारा परिश्रमी। अब परिश्रमी की विशेषता कौन बता रहा है कि घोर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोर यहाँ पर एक प्रविशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में उत्तर नंबर 4। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण है। क्या पूछा है? प्रविशेषण का उदाहरण। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ऑप्शन बी ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा है, ऑप्शन सी वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, या फिर ऑप्शन डी यह पेन लाकर दो। तो देखो आपको ही पता है कि जहां पर विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। तो इस 4 ऑप्शन में से बस ओनली सी वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा है, ये अत्यधिक ही प्रविशेषण है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 और उत्तर नंबर 3। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध आपसे पूछा है, जो संज्ञा से नहीं बना है ये आपसे पूछा है। तो बताओ बंगाल से बंगाली बिल्कुल सही है, सुख से सुखी बिल्कुल सही है, दिन से दैनिक बिल्कुल सही है, धन से धनिक नहीं, ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धन से धनिक नहीं, धन से धनी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? धन से धनी विशेषण बनेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आंखें खोल कर देखना है, इसने नहीं है पूछा है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ना भूल जाते हो। बिल्कुल बताओ कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण नहीं है? देखो, उस घोड़े को बांधो, वह मेरी घड़ी है, वह घड़ी तुम्हारी है, इस गाड़ी से खेलो। बताओ इसमें कौन सा है जो सार्वनामिक विशेषण नहीं है? अब बताओ, इस सर्वनाम, गाड़ी संज्ञा और बात भी गाड़ी की हो रही है तो सार्वनामिक विशेषण है। वह सर्वनाम, घड़ी संज्ञा, और ये देखो बात भी घड़ी की हो रही है तो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। उस सर्वनाम है और घोड़ा संज्ञा है और बात भी किसकी हो रही है? घोड़े की, तो सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन जो यहाँ पर आ रहा है वह और मेरी, यहाँ पर संज्ञा नहीं आ रही है बाद में, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। और ये उदाहरण है सर्वनाम का। किसका उदाहरण है? सर्वनाम का। और सर्वनाम में भी किसका? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना विशेषण कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर भी आपसे गलत युग्म टिक करवा रहा है। क्या कि जो संज्ञा से नहीं बना है ना वो हमें गलत युग्म बताओ। अंत से अंतिम, अनुभव से अनुभवी, अध्यात्म से आध्यात्मिक, या फिर ऑप्शन डी ऋण से ऋणात्मक। तो बिल्कुल इस प्यारे से क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ऋण संज्ञा है इससे जो विशेषण बनता है वो बनता है ऋणी, न कि ऋणात्मक। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल ये लो अगला सवाल, एक विशेषण शब्द नहीं है। क्या है? आप में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। गुणी, आर्थिक, लांछन या फिर धार्मिक। तो देखो आपको पता है गुणी है विशेषण, आर्थिक है, धार्मिक है, बस ये जो लाछन है ना ये नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है। फिर से विशेषण पूछा है तो बताओ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी सज्जन,
ऑप्शन सी दुर्जन, या फिर ऑप्शन डी मानस। तो देखो आपको पता है कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी मानस जो शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, उस लड़के को बुलाओ, यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है कि उस लड़के को बुलाओ वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है। बताओ, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो बिल्कुल उस लड़के को बुलाने की बात हो रही है, तो उस क्या है सर्वनाम, लड़का क्या है संज्ञा, बात सेंटेंस में किसकी हो रही है लड़के की, तो ये क्या है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर, मुझे तुम्हारा नाचना अति मनोरम लगा। क्या लगा, अति मनोरम लगा। वाक्य में प्रविशेषण। अब प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, बताओ विशेषण कौन सा, नाचना, मुझे, मनोरम, या फिर अति। देखो मैंने पूछा है कि विशेषण कौन सा, तो विशेषण हो जाएगा यहाँ पे मनोरम। अब मनोरम की विशेषता कौन बता रहा है, अति। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति प्रविशेषण शब्द है। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि सब्जी में थोड़ा नमक डाल दीजिए। वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण है, यानी कि जो थोड़ा है इसमें कौन सा विशेषण है। बताओ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक है ही नहीं, गुण बता ही नहीं रहा है। अब बताओ संख्यावाचक है या फिर परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर आया है थोड़ा कम ज्यादा, और ये किस में आता है परिमाणवाचक। बिल्कुल ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। चाय में कम चीनी डालना, रमेश ज्यादा पानी पीता है, थोड़ा कपड़ा लाओ, या फिर थोड़े कपड़े लेकर आना। बताओ इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। बिल्कुल 4 ऑप्शंस में से बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें संख्यावाचक है, और वो कौन सा है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है थोड़े कपड़े, और कपड़ों को अपन गिन सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब आपसे पूछा है गुणवाचक का। बताओ, रमेश सरल स्वभाव का व्यक्ति है, बाजार से 2 दर्जन केले लेते आना, हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, या फिर रमेश के पास सुरेश से ज्यादा गायें हैं। बिल्कुल यहाँ पर पूछा है कि गुणवाचक, यानी कि जो गुण बताता हो। तो बताओ कौन सा विशेषण है जो गुण बता रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए, रमेश सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है। यहाँ पर जो सरल है ना ये रमेश का गुण है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सर्वनाम से बना विशेषण है। क्या पूछा है, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण बताओ। अनुशासित, जैसा, कृपालु, या फिर घृणित। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैसा। जैसा जो शब्द है ये सर्वनाम से बना विशेषण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, और 25 आपसे कह रहा है कि देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं। वाक्य में विशेषण है, देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द है जो विशेषण है। बताओ, देश की भी, ईमानदार, या फिर नहीं। तो आपको पता है कि जो विशेषण है वो है ईमानदार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छे से लेकर पढ़ो और फिर उत्तर दो। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, यानी कि 4 ऑप्शन, 4 में से आपको विशेषण बनाना है। बताओ, अतिथि, ईर्ष्यालु, भारत, या फिर पर्वत। देखो पर्वत संज्ञा, भारत संज्ञा, अतिथि संज्ञा, बस ये ईर्ष्यालु है आपकी विशेषण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईर्ष्यालु। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, यानी कि जो संज्ञा से नहीं बना है। दयालु, बनारसी, मेरा, या फिर सामाजिक। तो देखो दयालु दया संज्ञा से बना है, बनारसी बनारस संज्ञा से बना है, सामाजिक समाज संज्ञा से बना है, लेकिन जो मेरा शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहुत सुंदर बच्चा वाक्य में विशेषण है। विशेषण कौन सा है बताओ, सुंदर, बच्चा, बहुत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो विशेषण है वो है आपके सुंदर। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपके इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताओ प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण है आपके बहुत। और पूछ ले कि विशेष्य बताओ, विशेष्य क्या है, तो विशेष्य हो जाएगा बच्चा। विशेष्य होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2 मीटर लंबी रस्सी लाओ। वाक्य में विशेषण है। क्या कह रहा है कि 2 मीटर लंबी रस्सी लाओ, इसमें कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, आवर्तीवाचक, या फिर समुदायवाचक। तो देखो 2 मीटर लंबी, यानी कि अपने को पता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, परिमाण बता रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न और
अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। जी हाँ दोस्तों, अंतिम प्रश्न अच्छे से लेकर बताना है कि कई विद्यार्थी नहीं गए, वाक्य में विशेषण है, यानी कि जो 4 शब्द है इनमें से विशेषण कौन सा है बताओ। नहीं, गए, विद्यार्थी या फिर कई। तो देखो इनमें विशेषण है ना, वो है ऑप्शन डी, कई शब्द। कई शब्द विशेषण है। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहो।